मैं एक लंबी मुद्दत से दुआ कर रहा हूँ और एक दुआ है मैं रोज़ करता हूँ। मैंने कल भी किया, आज भी किया। मैं तहज्जुद में भी उठा, मैंने सजदे में दुआ की, मैंने सलातुल हाजत पढ़ी। मुझे अल्लाह ताला की जितने नाम याद है मैंने उन नामों के ज़रिए से उसे पुकारा, लेकिन आखिर क्या बात है कि मैं दुआ करता हूँ और मेरी दुआ कबूल नहीं होती। ये वो शिकायत है जो हम में से अक्सर लोग करते हैं कि मैं हर तरह से दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? क्या अल्लाह मुझसे खफा है? क्या अल्लाह ताला सिर्फ अपने ख़ास बंदों की दुआएं सुनता है या फिर वो हर एक की दुआ सुनता है, हर एक की कबूल करता है? ये वो सवाल है जो हम में से आज 90% लोगों के दिमाग में गर्दिश कर रहा है। आइए हम इसके जवाब को तफसील के साथ समझते हैं। सबसे पहली चीज़ अपने जहन से ये निकाल दीजिए कि अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों की दुआएं कबूल करता है और वो तमाम की दुआएं कबूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। उसने कहा कि जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी दुआ को सुनता ही नहीं बल्कि कबूल करता हूँ। मेरा रब सुनने वाला, करीब है, दुआ को कबूल करने वाला है। ये सब वो बातें हैं जो उसने खुद फरमाई हैं। अब जब उसने खुद फरमा दिया, और उससे ज़्यादा सच्चा हो ही कौन सकता है, उससे ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? तो जब उसने कहा तो सच कहा, हमने इस पर ईमान लाया। लेकिन मसला यह है कि फिर जब हम पुकार रहे हैं तो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं? इसका जवाब यह है कि आपकी दुआएं कबूल हो चुकी। जी, आपने सही सुना, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं नहीं। आपने जो भी दुआ की अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली, वो दुआएं कबूल कर चुका है। ऑलरेडी वो दुआएं कबूल हो चुकी हैं। मसला ये है कि आपको दुआओं की कबूलियत नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ अल्लाह से मांगी और अल्लाह को मालूम है कि ये चीज़ अभी मेरे इस बंदे के लिए मुनासिब नहीं। वो आपके लिए उस चीज़ को रख तो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अभी वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, थोड़े दिनों के बाद मिलेगी। और जब वो चीज़ आपको बाद में मिलेगी तो आप कहेंगे कि वाह, क्या ही अच्छे मौके पे ये चीज़ हमें मिली है। दूसरी चीज़, आपसे कभी कोई चीज़ छीन जाती है, आप दुआ करते हो या अल्लाह मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए। वो चीज़ आपको मिलती नहीं, वो चीज़ आपसे हट जाती है, दूर चली जाती है। तो फिर याद रखें, जब भी अल्लाह आपसे कोई चीज़ लेता है बदले में आपको उससे बेहतर चीज़ अता करता है। जी हाँ, आपके हक़ में वो चीज़ बेहतर थी ही नहीं। मैं एक बस को हाथ देकर रोक रहा हूँ, उस बस वाले ने बस रोका नहीं, वो बस चली गई। मैं इंतज़ार में खड़ा रहा या फिर मैं पैदल चलता रहा, और चलते चलते मैं क्या देखता हूँ कि वो बस तो उल्टी पड़ी है। यानी उस बस का छूट जाना मेरे लिए नेमत थी, यही तो पता चला। ऐसा ही होता है। आप दुआ कर रहे हैं इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो लड़की आपकी ज़िंदगी में नहीं आती, उसकी शादी किसी और से हो जाती है। आप सर पटकते रहते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा इससे रिश्ता नहीं लग सका, मैं इसको नहीं पा सका। आपके जुमले होते हैं, मैं इसको नहीं पा सका, ये मुझसे दूर चली गई। बाद में आपको पता चलता है कुछ ऐसा जिससे आपको यकीन हो जाता है कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आपके रब ने आपके लिए जो फैसला किया था वो बहुत ज़्यादा बेहतर था। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने दुआएं की, आपको वो चीज़ मिलती नहीं, बदले में आपकी मुसीबत हटा दी जाती है। चूँकि आपको नज़र नहीं आता, आपको लगता है मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई। शिकवे छोड़ दीजिए। जब बंदा शिकवे करने लगता है, मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, फिर उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। शिकवे ना करें। आपको पता है कि अगर अल्लाह की वजह से आपके सर को आरा से, जिससे लकड़ी काटी जाती है, उस आरे से यूँ चीर दिया जाए और आप एक मर्तबा उफ़ कह देते हैं, एक मर्तबा अगर आप उफ़ कह देते हैं, ये भी नाशुक्री है। और आपको पता है वो कहता है वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बहुत थोड़े हैं। कभी दुआ कीजिएगा, ए अल्लाह मुझे अपने इन थोड़े बंदों में शामिल फरमा दे। फिर देखिएगा दुआएं कैसे कबूल होती ही नहीं बल्कि उनकी कबूलियत ज़ाहिर भी होने लगेगी। तो हमेशा याद रखें, उसने छोड़ा नहीं आपको। वो देर अगर कर रहा है तो इसमें आपकी मसलहत है। वो दुआएं रद्द नहीं करता, वो हाथ को खाली वापस नहीं करता। उसे शर्म आती है कि मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसको खाली वापस कर दूं।
تو جب اس کی یہ شانیں وہ آپ کو دے رہا ہے، سو اسے پکارتے رہیے، کیا پتہ کہ یہ پکار آپ کی آخری پکار ہو، اور اس پکار کے بعد ہی آپ کو وہ چیز مل جائے جس کے لیے آپ سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں۔ دعائیں قبول ہو گئیں تو پھر ڈن لکھیے اور آگے بڑھیے۔ اللہ کی امان میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔